हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? बढ़िया बिंदास। तो मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की मदद से हम लोग मीथेन बना सकते हैं। हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ा है, ने फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा है, वो दोनों में हम लोग मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन बनाने का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया विधि है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। सोडा लाइम विधि। कौन सा विधि? सोडा लाइम। या इस विधि को हम लोग वी कार्बोक्सीकरण भी कह सकते हैं। वी कार्बोक्सीकरण, वी कार्बोक्सीकरण कह सकते हैं। ये हम लोग का प्रयोगशाला विधि भी है ना बच्चों। ये प्रयोगशाला में जनरली हम लोग एल्केन को इसी विधि से तैयार करते, प्रयोगशाला विधि भी कह सकते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का दो वजह है। पहला वजह ये है, यहाँ से हम आसानी से चीजों को बना सकते हैं। दूसरा है, इसमें कार्बन का डिग्रेडेशन होता है, चेन का डिग्रेडेशन होता है। कार्बन, दो कार्बन का है, दो कार्बन से हम एक कार्बन में बदल सकते हैं, तीन कार्बन से दो कार्बन में बदल सकते हैं, है ना। तो ये अब वी कार्बोक्सीकरण का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन, रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और आपका क्या होता है? बोलिए। एल्केन बन जाता है। कैसे बनता है बच्चों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए कि इसको, इसका अगर हम परिभाषा लिखे तो लिख सकते हैं, क्या है कि सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ऐसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम साथ, अब सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा तथा कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 का मिश्रण। ठीक है। सोडा लाइम के साथ गर्म साथ गर्म करने से एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त, ठीक है। कई सारा प्रोसेस है जो एल्केन से होके गुजरता है ना। तो एल्केन बनाना आना चाहिए। अब इसमें करना क्या है? सोडियम एसीटेट का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH। और अगर अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ, ये बदल जाता है CH3OONA+H2। क्या है? सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट क्या है? इसको हम कहेंगे सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है ये। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण का रिएक्शन है किसके साथ? सोडा लाइम का साथ। तो मतलब CH3OO Na का रिएक्शन है NaOH के साथ बच्चों, ना। NaOH और CaO के साथ हीट करते हैं। जो पहले बनेगा वो दिखा देते हैं, इसके बाद बात करेंगे आगे कैसे बनता है। यहाँ से आप इतना चीज को ना बाहर निकाल दीजिए, इतना चीज को बाहर निकाल दीजिए। क्या बचेगा? इधर CH3 बचेगा, यहाँ H बचेगा। CH3 और H मिलके क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। Na दो गो Na तो हो जाएगा Na2 OOO तो 3। कोई सा भी रहे बच्चों, है ना, कोई सा भी रहे, उसमें से आपको क्या करना है? एक देखिए, इसमें आप अगर आप देखें तो दो कार्बन है, उसमें कितना कार्बन बना? एक कार्बन का बना। तो इसका मतलब है कि कार्बन चेन के
चेन में कमी आता है रिएक्शन में। अब ये एकदम सिंपल है, इसी तरीके से कोई सा भी रहेगा आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी रहेगा ना तो आप उसको बना सकते हैं। ये क्या है? ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ प्रोसेस किया गया, मीथेन बना। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में कई बार पूछा गया है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से क्या होता है? आपको लिखना है सोडियम एसीटेट को, सोडियम एसीटेट को, एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ साथ गर्म करने पर, गर्म गर्म करने पर, गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। मीथेन प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है बच्चों, मीथेन प्राप्त। अब समझिए ध्यान से, सर इसमें ऐसा क्या होता है, कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है? अच्छा, इसका बढ़िया बात तो ये है बच्चों कि अगर आपसे बोल दे कि आपको, आपके पास ना इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH है, और आपको मिथाइल अल्कोहल बनाना है इससे, बताइए कैसे बनाएंगे? तो जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि हमको कम कार्बन वाला बनाना है, कोई चीज दे दिया और उसे कम कार्बन वाला बनाना है, तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए पक्का सोडा लाइम प्रोसेस। अब क्या करना है? अब आप ना इसको इसमें बदल सकते हैं, CH3COOH में, इसका ऑक्सीडेशन करा के। फिर CH3COH को किस में बदल सकते हैं? CH4 में बदल सकते हैं। तो बदले CH3COH को हम लोग क्या कर सकते हैं? CH4 में बदल सकते हैं, NaOH से वगैरह से रिएक्शन करा के। इसके बाद इससे आप ये चीज ला सकते हैं। जब भी कम कार्बन वाला बनाना हो, चेन में अगर ज्यादा कार्बन है और उससे कम कार्बन लाना है, तो एक बार जरूर ध्यान कर लीजिएगा, किसका? मेगामाइंड का नहीं, किसका? विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया का, या सोडा लाइम विधि, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें, ठीक है, क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि में क्या होगा? क्रियाविधि में क्या होगा? पहले हम इसको ऊपर में लिख देते हैं जो बन रहा था हमने, H3OO Na प्लस NaOH KO हिट किए, H4 बना, Na2CO3 बना, ठीक है। ये यहाँ से बना है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहला स्टेप में वो लेके चलते, जो CH3OONA है, ये बच्चों के बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा और बन जाएगा CH3OO- Na+, ठीक है, CH3COO- Na+। अब आपको ये देखिए कि ये जो CH3OO- है ना बच्चों, हीट करने से, अब यह देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके पास मैक ज्यादा है, ये इसको देगा, ये इधर खुल जाएगा। अगर ये होता है तो इससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड पहले से, एक बॉन्ड और बनना लगेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो, जब इसको पास बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, ये बन जाएगा CH3-, हीट करने से ये चीज, हीट करने से ये चीज हो, प्लस CO2 हो जाएगा। अब यही क्या होता है, यही वाला स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो जिसका कार्बधनायन के प्रोपोर्शनल होगा, कार्बधनायन जिसका ज्यादा स्थायी होगा, वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ से CH3 आपका जो है, CH3- बच्चों, ये एक्चुअली में ये जो सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में, इसमें H2O रहता है, HOH में,
ये H प्लस को यहाँ से खींच लेगा। H प्लस को खींचने से क्या होगा, CH3 माइनस और H प्लस मिलके CH4 बना लेगा, प्लस OH माइनस इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चे कह रहे होंगे सर चलिए मीथेन तो बना दिए, अब इधर जो Na2CO3 आया वो कैसे आया। चलिए आप एक बार देखिए इसको, साइड में क्या क्या सीन चल रहा है। ये चल रहा है कि आपके पास है NaOH, आपके पास एक यहाँ से Na प्लस आ गया, Na प्लस और OH माइनस आ गया, Na प्लस है OH माइनस है तो NaOH यहाँ भी बन गया। ठीक है, NaOH हो गया, अब प्लस CO2 है। यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा Na और यहाँ पे CO और O, CO3, यहाँ से H और यहाँ से OH, Na2CO3 प्लस H2O आ जाएगा। H2O तो सॉल्वेंट है, जनरली H2O में ही ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो बताइए बच्चों कि क्या क्या चीज आपको याद रखना है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में जो मेन रूप से याद रखना है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है ना, क्या बनता है, मीथेन बनाने की सबसे बढ़िया। जब भी कभी कार्बन चेन को छोटा करना हो, ये रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, जब भी सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 3:1 का मिश्रण होता है। और क्या है ना, जैसे इस तरह से अगर आपको 2 कार्बन का अल्कोहल और 1 कार्बन वाला में चेंज करना है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसको में विकार्बोक्सीकरण यूज हो रहा है, सोडा लाइम प्रोसेस यूज हो रहा है। विधि मैकेनिज्म में आप लोग क्या करना है, ये रेट डिटर्न दर निर्णायक चरण यही वाला चरण होगा, क्योंकि इसमें ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये दर निर्णायक चरण है। आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।